ہے आया फितना तातार के अफसाने से पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कौम को हिदायत अता फरमाई जो इस्लाम का चिराग बुझाना चाहती थी। पूरी दुनिया जानती है कि तातारियों ने बगदाद में किस तरह से हमले किए थे और बगदाद को किस तरह से तबाह किया था, और बगदाद जो एक वक्त में रोशनी का मीनार कहा जाता था और इस्लामी दुनिया में राजधानी माना जाता था, उस बगदाद को तातारियों ने यानी मंगोलों ने किस तरह से तबाह किया था। तारीख़ जब भी पढ़ी जाती है तो आंसू निकलते हैं और ज़ाहिर दिल रोता है। तो वही कौम के जिसने मुसलमानों का खून बहाया था, वही कौम के जिसने बगदाद में तमाम इल्मी सरमाए को जला दिया था, वही कौम के जिसने मुसलमानों के बगदाद को तख्त ताराज कर दिया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उसी कौम को यानी जो कौम काबे को ढा देना चाहती थी, रसूल पाक के इस्लाम को ख़त्म कर देना चाहती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी कौम को फिर ईमान के नूर से मुनव्वर कर दिया और फिर उसी कौम के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान का नूर, ईमान का चिराग रोशन फरमाया। फिर वो पहले काबे को ढाने की साजिशें करते थे, फिर उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे वो काम लिया कि वो काबे की हिफाजत करने वालों में हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनको वो मकाम भी अता फरमाया कि जब इन्होंने गुमराही से राह हिदायत पाया और जब इन्होंने बुराई के रास्ते को छोड़ कर के अच्छाई का रास्ता अपनाया, तो बहुत सारे लोग इन्हीं लोगों में ऐसे हुए कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना मुक़द्दस बंदा बना लिया। हज़रत तातार शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं लोगों में से हैं कि जो तौबा करके अल्लाह के रास्ते की तरफ बढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये मकाम अता फरमाया। इसी दरगाह की वो वीडियो भी वायरल हुई थी कि जिसमें सांस लेने की बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही थीं, यानी कब्र में ये दिखाई दे रहा था कि जिस तरह से एक इंसान सांस लेता है तो उसका सीना ऊपर नीचे होता है, उसी तरह से ये कब्र ऊपर नीचे हो रही थी। और इस करामत को देख करके लोगों को अंदाज़ा हुआ कि हज़रत तातार शाह रहमतुल्लाह अलैह कितने अजीमुल मर्तबत और कितनी मुक़द्दस शख्सियत है। तो हज़रत तातार शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना महाराष्ट्र के उमरखेड़ में है और ये पूरा काफ़िला रहमत हमारे साथ इस वक्त है। उमरखेड़ के लोग हैं, हमारे असद भाई हैं, हाफिज़ अख्तर अशरफी साहब हैं जो लगातार यहाँ पर सफ़र भी करते हैं, जनाब सैयद नईम रज़ा साहब हमारे साथ हैं, हमारे तमाम लोग साथ हैं, फ़हीम भाई भी हमारे साथ हैं। जी फरमाइए, बोलिए। हज़रत के बारे में बताएं। ये 1400 पालकी से आए वाले हैं और यहाँ सब हिंदू मुस्लिम की एकता है। यहाँ पे इनकी करामतें अभी आज भी चालू है और चालू रहेंगी अल्लाह करम से। ऐसा अब यहाँ के हम खादिम हैं जी। हाँ। तो उर्स में क्या क्या तकरीबात होती हैं? अब ये उर्स में संदल चढ़ाया जाता है, उर्स होती है, तकरीरें होती है, नात खानी होती है। नात खानी से बाजे उजे नहीं बजते हमारे पास। हिंदू मुस्लिम हाँ, हिंदू सभी लोग आते हैं और हिंदू मोहल्ले से निकलता है संदल यहाँ का उर्स। कोई हाँ, परेशानी होती कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, सब हाँ, सब मोहब्बत से आते हैं और यहाँ सब लोग हिंदू लोग पूरे आते हैं। जी। हाँ। तो अल्लाह वालों का कमाल यही होता है कि इन अल्लाह वालों ने खुदा के सामने झुकने का सिलसिला शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिल इनकी तरफ फेर दिए। ये दुनिया के सामने झुके, फिर दुनिया इनके सामने झुकती है। इनका वजूद बिल्कुल उस घास की तरह होता है कि जो घास हवा के चलने से लहलहाती है। ये कभी ज़िद नहीं करते, ये कभी अकड़ते नहीं हैं, और जो अकड़ता है वो उखड़ जाता है, जो झुक जाता है वो बच जाता है। ये सूफिया इसीलिए बच गए क्योंकि ये झुके हुए रहते थे, आजिज़ी इनके सारी से इनका सर हमेशा नीचे झुका रहता था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इनका मकाम बुलंद कर दिया। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन जिंदा वही लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने यहाँ मकामात दिए हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद फरमाया है। तो वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं वो कभी नहीं मरते, वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदियों बाद भी लोगों के दिलों में इनकी ज़िंदगी को महफूज फरमाता है। तो यही हज़रत तातार शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। कभी अगर आपका गुज़र हो उमरखेड़ से तो ज़रूर इस आस्थाने पर हाज़िरी दीजिएगा और हज़रत तातार शाह रहमतुल्लाह अलैह के फ्यूज़ बरक़ात को ज़रूर हासिल करिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ हज़रत तातार शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का अंदर का नज़ारा, ज़ियारत भी हम कर लेते हैं। हज़रत तातार शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये बड़ी अहम तारीख़ है क्योंकि सूफिया में हम ये देखते हैं कि अलग अलग तरीक़े के बुज़ुर्गान दीन हैं। कुछ औलिया अल्लाह जो हैं वो नस्ल रसूल से डायरेक्टली आते हैं, यानी वो अइम्मा अहले बैत की औलादों में से हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने मराक़बे किए, मुजाहिदे किए, इबादत और रियाज़ात की हैं, तब अल्लाह ने उनको मकामात अता फ़रमाए हैं। कुछ वो हैं जो पहले गैर मुस्लिम थे, मुसलमान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मुजाहिदों के सदक़े और कुफ्र से ईमान की तरफ लौटने के सदक़े उनको अपना दोस्त बनाया। तो अलग अलग बुज़ुर्गान दीन हैं, अलग अलग सिलसिलों के लोग हैं, अलग अलग सूफिया किराम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों के लिए इस ज़मीन का इंतखाब किया तो वो तमाम लोग हिजरत करके इस मुल्क में तशरीफ़ लाए और फिर आज अगर अज़ानों की सदाएँ बुलंद हो रही हैं, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, तो वो किसी बादशाह का कमाल नहीं है, ये इन सूफिया किराम की मोहब्बत का कमाल है कि जिन्होंने लोगों के दिलों में ईमान का नूर पैदा किया, जिनकी तबलीग ने लोगों को मुतासिर किया और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब ईमान हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम।